नमस्कार बच्चों। जैसे ही प्रैक्टिकल्स शुरू होते हैं बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न आ जाता है कि क्या पूछेंगे वाइवा में। आपके इसी प्रश्न का हल निकालते हुए हम आपके लिए एमएस वर्ड के वाइवा के प्रश्न उत्तर सहित लेकर आए हैं और इस वाइवा सीरीज को पढ़ने के बाद आपके अंदर 100% आत्मविश्वास का संचार हो जाएगा। स्वागत है आपका जी स्कॉलर्स अकेडमी में। शुरू करते हैं वाइवा सीरीज। पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और यह एमएस ऑफिस का हिस्सा है। तो एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स का समूह होता है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम वर्ड्स को प्रोसेस कर लेते हैं, यानी हम टेक्स्ट को लिख भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और उस टेक्स्ट को सुंदर भी बना सकते हैं। यह एमएस ऑफिस का हिस्सा होती है। अगला प्रश्न है, वर्ड में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो उत्तर है लेफ़्ट अलाइनमेंट, यानी हमारा जो टेक्स्ट जो जहाँ से हम लिखते हैं वो लेफ़्ट से लिख सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट वर्ड में होता है। कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? उत्तर है कंट्रोल सी, यानी हमने कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना है तो हम कंट्रोल सी से कर सकते हैं। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है? उत्तर है कंट्रोल वी। तो जो भी डाटा हमने कॉपी किया है या कट किया है उसको हम पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी से। अगला प्रश्न है, अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो अंडू, जो भी हमने काम किया है वही काम हमने एक स्टेप पीछे जाना है और उसको अंडू करना है तो हम कंट्रोल जेड से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्रो क्या है? उत्तर है यह कमांड का एक क्रम है जिसे एक ही कमांड के साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो हम बहुत सारी कमांड्स का समूह बना देते हैं और एक कमांड बना देते हैं और हर कमांड में हम अलग अलग कार्य कर लेते हैं और हर कमांड से हम हर कमांड को मिलाकर एक कमांड बनाते हैं और इस कमांड को हम मैक्रो के थ्रू एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट का अधिकतम आकार कितना होता है? उत्तर है 1638। हमारा फ़ॉन्ट 1638 अधिकतम हो सकता है एमएस वर्ड में। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के अलाइनमेंट लिखिए। तो उत्तर है 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेफ़्ट में हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट से लिखा जाता है और एक्स्ट्रा स्पेस राइट में बचता है, और राइट में हमारा टेक्स्ट राइट से लिखा जाता है और जो फालतू स्पेस होता है वो लेफ़्ट में बचता है, और सेंटर अलाइनमेंट में हम सेंटर से टेक्स्ट को लिखते हैं, और जस्टिफाई अलाइनमेंट में लेफ़्ट और राइट से बराबर बराबर स्पेस बचता है और बिल्कुल सही से हमारा टेक्स्ट लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड दस्तावेज का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो उत्तर है डॉट डॉक एक्स। तो ये एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है डॉट डॉक एक्स। अगला प्रश्न है, न्यूनतम और अधिकतम जूम आकार क्या है? तो न्यूनतम जूम आकार है 10 और अधिकतम जूम आकार है 500, यानी हम स्क्रीन को कितना बड़ा करके देख सकते हैं वो 500 तक देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? उत्तर है कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच से हमने जो भी टेक्स्ट को फाइंड किया है उसको हम किसी दूसरे अक्षर से, कोई दूसरे शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं कंट्रोल एच की हेल्प से। अगला प्रश्न है, तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या है? उत्तर है 1। जो टेबल होती है उसमें जो रो होती हैं वो न्यूनतम मिनिमम 1 होती है। अगला प्रश्न है, क्लिप और आर्ट क्या होती है? उत्तर है यह छवियों का तैयार संग्रह है जो शब्द दस्तावेज के साथ पहले से मौजूद होते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी क्लिप आर्ट के अंदर कुछ एक पिक्चर्स होती हैं, छवि होती हैं, तो जैसी पिक्चर आपको चाहिए वैसी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड आर्ट क्या है? उत्तर है वर्ड आर्ट टेक्स्ट को संशोधित करके शब्द को आकर्षक बना देता है। यह झुकने, खींचने और तिरछा करके आकार को संशोधित करता है। तो जो हमारा शब्द होता है उसको हम जो है सुंदर बना सकते हैं और उसको हम झुका के, खींच के, तिरछा करके कैसा भी रूप दे सकते हैं शब्द को। अगला प्रश्न है, शब्द दस्तावेज के विभिन्न विचारों के नाम बताइए। तो उत्तर है प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, ड्राफ्ट और आउटलाइन।
तो प्रिंट लेआउट में हमें अपना डॉक्यूमेंट वैसा ही दिखता है जैसा हमने प्रिंट लेना है। वेब लेआउट में हमारा डॉक्यूमेंट जैसे नेट पे दिखेगा वैसा दिखता है। फुल स्क्रीन रीडिंग में हम फुल स्क्रीन करके अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, और ड्राफ्ट में जैसा ड्राफ्ट में होता है वैसा देख सकते हैं, और आउटलाइन में हमें मुख्य मुख्य भाग अपने डॉक्यूमेंट के दिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस टैब का नाम बताइए जिसमें मैक्रो उपलब्ध है। तो उत्तर है व्यू टैब। तो मैक्रो होता है व्यू टैब के अंदर। अगला प्रश्न है, बंद और बाहर निकालने में क्या अंतर है। तो बंद तो क्लोज को कहते हैं और बाहर एग्जिट को कहते हैं। क्लोज से जो उद्घाटन वर्तमान उद्घाटन दस्तावेज को बंद कर देता है, और एग्जिट जो कि बाहर है उसमें एमएस वर्ड बंद कर देता है। तो क्लोज से तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बंद होता है, और एग्जिट से हमारा एमएस वर्ड ही बंद हो जाता है। जो सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड का वो ही बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, सेव और सेव एज में क्या अंतर है। सेव का उपयोग दस्तावेज को उसी नाम से सहेजने के लिए किया जाता है, और सेव एज का उपयोग दस्तावेज को किसी अन्य नाम से सहेजने के लिए किया जाता है। यानी सेव से तो हमारा दस्तावेज जिस नाम से हमने सेव करना है उसी नाम से सेव होगा, और सेव एज में हमारे दस्तावेज को हम एक और नाम दे सकते हैं उस नाम के अलावा, पहले नाम के अलावा। अगला प्रश्न है, सब शब्द दस्तावेज के विभिन्न अभिविन्यास क्या हैं, यानी ओरिएंटेशन क्या है। तो दो तरह की अभिविन्यास ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट तो वर्टिकल मैनर में होता है और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल तरीके से होता है। अगला प्रश्न है, मैक्रो देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है। उत्तर है Alt F8। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ आ गए हैं और अगर आप में आत्मविश्वास का संचार हुआ है, तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे भी हमारी हेल्प के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि हम आपकी हर संभव मदद कर पाएँ समय पर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।